धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज हमारे कई मित्र सांसद मित्रों ने अपनी अपनी बातें रखी। कई मित्र ऐसे हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि हम सबकी भावनाएं आपकी तरफ जो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं हम सबके दिल में, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी बात रख सकूं। वास्तव में ऐसा दिन हम सब के लिए तकलीफ होती है कि एक तरफ अच्छी यादें हैं, अच्छी चीज़ें ध्यान में आती हैं आपके जीवन की, आपके 5 वर्ष के कार्यकाल की, आपके सफल और एक प्रकार से ऐतिहासिक कार्यकाल। और मैं कहूँगा क्यों मैं ऐतिहासिक कहता हूँ उसको, इसकी खुशी भी हम सबके दिल में है। साथ ही साथ आपकी अनुपस्थिति भी हम सबको तकलीफ देती है कि अब आने वाले अगले सत्र से आप नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से आपने निष्पक्ष तरीके से इस सदन की कार्रवाई चलाई, उस सब को हम मिस करेंगे। पर ये तो प्रकृति का नियम है, समय चलता रहता है। और पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से आपने सुचारू रूप से राज्यसभा चलाई है, सदन की गरिमा बढ़ाई है, उसके बारे में अगर हम अच्छी यादों के साथ आज विदाई लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सबके व्यक्तिगत अनुभव भी हैं और सामूहिक अनुभव भी बहुत अच्छे रहे हैं गत 5 वर्षों के। आपके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका प्रभाव भारत की राजनीति पर और हमारे इतिहास में सदैव रहेगा। आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने बहुत क्रूशियल लेजिस्लेटिव बिजनेस विधेयक पारित किए। गरीब कल्याण हो, सामाजिक सुरक्षा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग हो, राष्ट्रीय एकता की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विधेयक हो, युवाओं के बारे में चर्चा हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने का काम आपके कार्यकाल में किया गया। ट्रांसजेंडर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आपके कार्यकाल में किया गया। किसानों के लिए, कामगारों के लिए, समाज में शोषित वंचित लोगों के जीवन में एक नया उमंग और उत्साह देने का काम इस सदन ने आपके कार्यकाल में किया। और मैं मानता हूं कि ये सब विधेयक, ये सब काम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जब इस सदन का और भारत का इतिहास लिखेंगे। आपका सानिध्य मुझे लगभग बहुत छोटी आयु से मिला। आपके मार्गदर्शन में काम करने का मौका पहले पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, फिर अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए, अलग अलग चुनाव में काम करते हुए, और फिर आपके साथ एक जूनियर मिनिस्टर के रूप में आपके मार्गदर्शन मिला। आपने बताया कैसे अलग अलग कामों में हमने काम करना है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे लेके जाना है, किस प्रकार से इस देश का भविष्य हम बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से इस देश का भविष्य देखना चाहते हैं। उसमें आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, और समय समय पर मुझे आपके पास आने का मौका मिला, आपसे सीखने का मौका मिला। मुझे आज याद आता है कि 2010 में जब मैं पहली बार सांसद बना, तब सेकंड लास्ट रो में ठीक सामने बैठता था, और 3-4 दिन ही हुए थे सांसद बने जब मुझे प्रणब दा ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था एडा और सेबी के एक विवाद के बारे में, और मुझे बोलने का आदेश हमारे पार्टी के विप से आया। तब थोड़ा नर्वस था, 4 ही दिन हुए थे पार्लियामेंट में, समय भी कम था तैयारी का। तब आपने मुझे बुला के जिस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाया, जिस प्रकार से हिम्मत दी, जिस प्रकार से समझाया कि क्या विषय रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्या तैयारियां की जाए, किन लोगों से सलाह मशुरा किया जाए, उससे वास्तव में बहुत सरल हो गया मेरी मेडन स्पीच देना। और आजकल तो मेडन स्पीच में भी समय की पाबंदी रहती है,
मुझे ध्यान है उस समय पाबंदी ना होने के कारण मैं ऐसा प्रभावित हो गया विषय में, शायद 45 मिनट तक मेरी मेडन स्पीच चली। और एक प्रकार से जो हिचक रहती है एक नए सांसद की, वो हिचक दिल से निकल गई और आगे के लिए सांसद के रूप में काम करना सरल हो गया। आपके जीवन के बारे में कई माननीय सांसदों ने कई सारे बातों को बताया, कई स्मरण सबने अपने शेयर किए। आपने उपाध्यक्ष महोदय जयप्रकाश नारायण जी के समय से शुरू हुई इनकी राजनीतिक प्रवास के बारे में विस्तार से बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई सारे माननीय वेंकैया नायडू जी के व्यक्तिगत उनके अनुभवों के बारे में हम सबको अवगत किया। लेकिन वेंकैया जी के जीवन के 3 पहलू जिसने हम सबको कभी ना कभी टच किया है, एक है ट्रैवलिंग, एक है टॉकिंग और एक है ट्रेनिंग। उनको प्रवास करने का बहुत रुचि रहती है। मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में गए हैं अलग अलग दायित्व निभाते हुए। हम सब ने उनको अपने अपने क्षेत्र में देखा है और एक प्रकार से देश की जमीनी वास्तविकताओं के बारे में माननीय वेंकैया नायडू जी ने बहुत गहराई से चिंतन किया है, चयन किया है और समझा है, जिसके कारण उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन सफल रहा। इसी प्रकार से ओरेटरी के बारे में आज कई माननीय सदस्यों ने बात की। उनके वन लाइनर्स, उनका विट, उनका ह्यूमर, ये सभी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार से वो हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि मातृभाषा में बात करें, उसकी बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन वो स्वयं भी एप्रिशिएट करते हैं जब कोई मातृभाषा में बात करते हैं। मुझे याद है जब हमारे नए सांसद माननीय बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने अपनी स्पीच दी तो तुरंत वेंकैया जी ने कहा, तुसी चंगा बोलिया, तुसी चंगा बोलिया। और एक प्रकार से इस आज भी पुरुषोत्तम जी को, प्रहलाद जी को फिर मूड आ गया कि हम भी मातृभाषा में अपना फेयरवेल स्पीच दें। तो एक प्रकार से तो बातचीत तो करते हैं वेंकैया जी अलग बहुत ह्यूमरस तरीके से, लेकिन वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं कि वो हिम्मत से बात करें, अपनी बात अच्छी तरह रखें, पर बड़े शालीन तरीके से रखें। उनका आग्रह रहता है कि शालीनता नहीं खराब होनी चाहिए। वाद विवाद शब्दों का हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद ना किया जाए। और मैं समझता हूँ ये उनकी एक विशेषता रही कि उन्होंने कोशिश की कि सब साथ में मिलके सदन सुचारू रूप से चलता रहे, अच्छी तरीके से चले। और तीसरा जो मैंने ट्रेनिंग की बात की, व्यक्ति निर्माण, ये इनके शायद स्वभाव में ही है। कोई भी विषय हो, बीच में कभी किसी की स्पीच भी चल रही हो तो माननीय वेंकैया जी कुछ ना कुछ सुझाव देंगे, क्या कैसे बोलना चाहिए, क्या शब्द इस्तेमाल करना ठीक है नहीं है। एक कंटिन्यूअस टीचर का जो इनका स्वभाव है, लोगों को ट्रेन करने का जो स्वभाव है, इसका मैं समझता हूँ हम सभी को अलग अलग समय पर लाभ मिला और ये लाभ जिंदगी भर हम सब माननीय सांसदों के साथ रहेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में सदन की उत्पादकता के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया। 2010 के बाद सबसे अधिक उत्पादकता इस सदन की 2020 में रही 82.27%, 82.27% हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी 2010 के बाद आपके नेतृत्व में इस सदन की रही है। और कई माननीय सदस्यों ने अभी बात की आपकी पंक्चुअलिटी के बारे में। ये तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, हर चीज़ को समय पे करते हैं, पर राजनीतिक जीवन में कई बार इसकी हमें सबको तकलीफ भी होती है। अब हमारी बीएससी की मीटिंग में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैं, हम दोनों पहुंचे, उसके पहले ही आप पहुंच जाते हैं। और कई बार तो समय के पहले मीटिंग शुरू करने के भी आपका उत्साह रहता है। तो ये हमें सीखने को भी मिला कि भाई पंक्चुअलिटी कितना महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि ये भी एक आपकी ट्रेनिंग का तरीका है
कि स्वयं आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप हम सबको बताते हो, हम सब के लिए आपका कोशिश रहती है कि हम भी अच्छा काम करें। आपने समय समय पर सांसदों के लिए, विधायकों के लिए जो ट्रेनिंग सेशंस भी किए, वर्कशॉप्स चलाए, उसका भी हम सभी को लाभ मिला है। और मेरा मानना है कि आपकी ये जो जीवन यात्रा है, ये जो आपकी देश के प्रति निष्ठा है, इसने हम सबको एक अच्छी मिसाल दी है। हम सब के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा। नए मेंबर्स भी आपकी संसदीय यात्रा को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको भी एक अच्छा आगे अपना कार्यकाल चलाने के लिए अच्छा सीख मिलेगी, अच्छा एक उदाहरण के रूप में आपके काम से वो सीखेंगे। ये उच्च सदन ने आपके निपुणता, आपकी राजनीतिक कुशलता, जिस प्रकार से आपने सदन को चलाया है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स से बहुत कुछ पाया है और हम सब कृतज्ञ हैं आपके प्रति, आपके नेतृत्व के प्रति। और हम सभी आपकी लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी चलकर हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे, हम सबको अपना प्यार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी।